हेलो दोस्तों, आप सभी का आर एस मेंस 2023 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आर एस के पेपर नंबर 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति से रिलेटेड 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड पिछले 2021 में आया हुआ है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण 10-15 क्वेश्चन और लेके आएंगे। आज 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। इससे आपका आर एस में राष्ट्रपति टॉपिक हर बार पूछा जाता है, जिससे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद से बात कर लेते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। 53 में देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित एवं शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति एवं अधीनस्थ अधिकारी करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। और अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता क्या क्या है उसके बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शर्तें उनकी जानकारी दे रखी है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, उसकी जानकारी दे रखी है। और अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना या महाभियोग, जो 2021 के मेंस में क्वेश्चन 5 नंबर का आ रखा था। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 क्या है, स्पष्ट कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है 15 वर्ड में, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसमें आप आंसर किस तरह लिखे कि अगले वाला चेक करते ही आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सके। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निवारण अधिनियम 1952 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रस्ताव एवं 50 अनुमोदक की आवश्यकता एवं जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये है। कोई उम्मीदवार कुल आवश्यक मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करे तो जमानत राशि जब्त, मतलब कहाँ जमा होगी? आरबीआई बैंक में जमा हो जाएगी। एवं इसमें 1997 में संशोधन किया गया। पहला क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? 15 क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने वाले सदस्यों का उल्लेख है, जिसमें पहले लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। और एक तीसरा प्रावधान है जो 70वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ने 1997 में भाग लिया था। आप इस तरह आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ में क्या उल्लेख है, क्या प्रावधान है? ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, 15 वर्ड में पूरा पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति पद की शपथ क्वेश्चन नंबर आने की पूरी संभावना है। तो उसका आंसर आप किस प्रकार लिखेंगे उस पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा संविधान व विधि की रक्षा एवं जनता के कल्याण की शपथ दिलाई जाती है, जिसमें राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। सामान्यतः शपथ 25 जुलाई को ही होती है। इसे 25 जुलाई का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, पर हर बार 25 जुलाई को ही ले ली जाती है शपथ। और ये जो है ना क्या कहते हैं, शपथ जो ये राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये क्वेश्चन RNS प्री में आया हुआ है 2013 वाली वैकेंसी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 50 वर्ड पे बात करते हैं। तो 50 वर्ड में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को समझाइए 50 वर्ड में। तो उसमें आपको क्या लिखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में उल्लेखित राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी मतदाताओं को वरीयता क्रम में मत देना होगा तथा प्रतिनिधित्व के आधार पर मत मूल्य निकाला जाएगा। जो एक विधायक का मत मूल्य किस तरह निकालता है वो भी चित्र आप ऐड कर सकते हो, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, पर ऐड हो सके जितना करो, क्योंकि अगले वाले को चेक करने में आसानी और उसे समझ में आ सके। तो क्या सूत्र हैं? राज्य की जनसंख्या 1971 बटा निर्वाचित विधायकों की संख्या इंटू 1/1000। सॉरी दोस्तों, ये गलत लिख दिया, 100 नहीं, इसकी जगह 1000 है। अब आते हैं
उसमें भी संशोधन कर रखा है। अतः 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा प्रावधान किया कि 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव में आधार वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है 129, सर्वाधिक है यूपी का 208 एवं सर्वाधिक कम है जो सिक्किम का 7। और ये 1971 किस लिए रखी गई, क्योंकि दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है और उत्तर भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण ये प्रावधान रखा गया है, 2026 तक रखा गया है। और आगे आप लिख सकते हैं कि एक संसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। उसके लिए सूत्र है सभी विधायकों के मत मूल्य का योग बटा निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अतः वर्तमान में एक सदस्य के मत का मूल्य 700 है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो और वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, करंट अफेयर से अगर आप रिलेटेड रखना चाहते हो तो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो RS मेंस में 2021 में 50 वर्ड 5 अंक का आया हुआ है, वो क्वेश्चन पे चर्चा होती है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। ये RS मेंस में 2021 में आया रखा है। आंसर उसका किस तरह लिखना है एकदम देख लो, और उसी के अनुसार लिखने पर आपको नंबर पूरे तो नहीं कह सकते, क्योंकि RPSC पूरे तो किसी को देती नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा देने की संभावना बनती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अर्थात महाभियोग का उल्लेख है। महाभियोग राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर लाया जाता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। प्रस्ताव लाने हेतु 1/4 सदस्य का समर्थन आवश्यक है एवं राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, जिससे राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पक्ष रख सकता है। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उसका दूसरा सदन उसकी जांच करता है और जांच में आरोप सही साबित हो जाए तो दोनों सदन में से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाएगा, ठीक है। लेकिन भारत में ये प्रक्रिया अब तक नहीं लाई गई है। अतः महाभियोग प्रक्रिया किससे अमेरिका से ग्रहण की गई है एवं ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जिस तरह मतलब आपको ये समझ में तो नहीं आया होगा। एक एग्जांपल, जैसे आज की तारीख में अगर राज्यसभा में ला दिया जाए महाभियोग तो उसकी जांच कौन करेगा, लोकसभा जांच करेगी। अगर लोकसभा में लाया जाए तो राज्यसभा उसकी जांच करेगी, ठीक है। और ये प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ये प्रक्रिया अमेरिका से ग्रहण की गई है एवं ये एक अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक मतलब अगर दोष होने पर उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा और न्यायिक होती तो उन्हें दंड दिया जाता है। न्यायिक और अर्ध न्यायिक में यही फ़र्क है। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो मेरे ख्याल से आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।